गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने अपना 6th चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है और अब ये खत्म ही होने वाला है कुछ ही दिनों में। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि एक तिर्यक रेखा नाम की रेखा होती है। वो कैसी होती है? तो जो रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हुई जाएगी अलग अलग बिंदुओं पे, उसको हम कहते हैं कि वो तिर्यक रेखा है। यहाँ पर बताइए कौन सी रेखा तिर्यक रेखा है? लिली वाली मैम। ब्लू वाली मैम। ठीक है, तो जैसे ही तिर्यक रेखा क्या करती है, दोनों रेखाओं को काटती है, तो हम जो है, हमें पता है कि यहाँ पे 8 तरह के 8 कोण जो है वो बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 8 कोण बना लिए हैं। और यहाँ पर क्या होता है, तो हम काफी कुछ सीख चुके हैं कि ये जो कोण बनते हैं, ये तरह तरह के कोण बनते हैं। किन्हीं दो कोणों में कुछ भी रिलेशन जो है वो हो सकता है। यहाँ पर जो है वो संगत कोण बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं, अंतः कोण बनते हैं, बाह्य कोण बनते हैं, है ना। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए कोण होते हैं, उनको भी हम पहचान सकते हैं। तो इतने सारे कोण यहाँ पर बनते हैं। तो चलिए बारी बारी इनके बारे में हम सीखेंगे। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था एक तो संगत कोणों के बारे में और दूसरा एकांतर कोणों के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं, कोण सी के संगत कौन सा कोण है? जी मैम। हाँ, सभी बच्चे बताएंगे अपना अपना आंसर। चैट में आप लिख जी सकते मैम। हैं। ठीक है, जी मैम। तो कोण जी। सी संगत जो है वो कौन सा कोण है? तो कोण जी आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि हमने देखा कि इन 4 के जोड़े में सी की दिशा कौन सी है? सी की दिशा लेफ्ट है, लेफ्ट में बैठा है सी, कोण नंबर सी। और इन चारों में से कहाँ है? ऊपर है या नीचे? तो नीचे है। तो एक तो लेफ्ट में है और दूसरा कहाँ है इसकी जगह? तो नीचे है, बैठने की जगह। ठीक है, वैसे अगर हम अपने नीचे वाले सेट में देखें, इस वाले सेट में देखें, तो यहाँ पर भी हमने उसी कोण को ढूंढना है। पहली बात जो लेफ्ट में हो, दूसरी बात जो नीचे बैठा हो। ठीक है, तो एफ तो नहीं हो सकता इसके संगत। क्यों? क्योंकि एफ तो ऊपर की तरफ को है। माना कि एफ भी लेफ्ट में है, पर इसकी बैठने की जो जगह है वो तो ऊपर है, तो हम कहेंगे एफ नहीं, जी वो कोण है जो सी के संगत है। ठीक है, सी के संगत। चलो, अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कोण डी के, ठीक है, पहले सुन लीजिएगा पूरा सवाल। नहीं, मैं कुछ सवाल चेंज, सवाल ये नहीं है, सवाल सुन लीजिए पहले। कोण डी के अंतः एकांतर कौन सा कोण है? एफ मैम। एफ अंतः मैम। एकांतर। एफ मैम। ठीक है, एफ तो मैम। ठीक है, कोण डी के जो अंतः एकांतर है वो एफ कोण है। ये वाला जो यहां बन रहा है, इसको हम कहेंगे क्या है? कोण डी के अंतः एकांतर है। क्योंकि पहली चीज, दोनों ही कोण एक तो अंतः कोण होने चाहिए, अंदर की तरफ को बने हुए होने चाहिए, और ऊपर से दोनों एक दूसरे के उल्टे होने चाहिए। डी जो कोण था अंतः कोण है, एफ भी अंतः कोण है। ठीक है, लेकिन जब बात आ गया, शब्द आ गया एकांतर, तो इट मीन्स कि डी अगर राइट में है तो इसके अंतः एकांतर कोण जो है वो लेफ्ट में होगा, इसके बिल्कुल ऐसे तिरछे में। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? एक दूसरे के अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, चलिए अभी मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। एच कोण के संगत कौन सा कोण है? ए मैम। डी मैम। ए मैम। डी मैम। एच, मैम डी। ठीक है, एच के संगत देखो, आपको पता है संगत कोण कैसे होते हैं, है ना। पहले इनकी बैठने की जगह देखो, फिर इनकी दिशा देखो, आपको पता लग जाएगा। डी है मैम। डी है, ठीक है, कोण डी है। क्यों? क्योंकि एक तो ये राइट में है, दूसरा इसकी बैठने की जगह नीचे की तरफ को है, तो कोण एच भी तो नीचे है, तो डी भी नीचे है। तो हम कहेंगे जो कोण डी है वो एच के कैसा है? तो एच के संगत है। कोण एच के संगत है कोण डी। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए, कोण ए के बाह्य एकांतर कौन सा कोण है? जी मैम। जी, बिल्कुल ठीक है, जो कोण ए है उसके बाह्य एकांतर की बात हम कर रहे हैं। बाह्य एकांतर मतलब पहली चीज वो बाहर की तरफ को बना होना चाहिए, और एकांतर मतलब तो ए के उल्टा होना चाहिए। ए अगर आपका यहाँ पर जी मैम। राइट में है, तो ये आपका लेफ्ट में होना चाहिए। ठीक है, कैसा? बाह्य एकांतर।
तो बाह्य है, ए भी बाह्य कोण था और जी भी बाह्य कोण है, ठीक है। और ये क्या है एक दूसरे के, तो बाह्य एकांतर, क्योंकि ए है राइट में, जी है लेफ्ट में, तो बस ये कोण हमने यहाँ पे सीखे थे, ये एक दूसरे के तिरछे में भी है ऐसे को, ठीक है। तो हम गुड कहेंगे इवनिंग ये एक मैम। दूसरे के बाह्य एकांतर है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो ये हमने पढ़ा था, तो अभी कर लेते हैं बात पिछली क्लास की। पिछली क्लास के कुछ सवाल मैं आपको दूंगी, ठीक है, रिवीजन क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बढ़ाते हैं क्लास को पोल आगे। पे मैम। हाँ, पोल में रिवीजन क्वेश्चन है वो, इससे हमें ये पता लगेगा कि पिछली क्लास में जो हमने सीखा वो आपको कितना समझ आया है। चलो, तो तिर्यक आप कुछ कह रहे हैं बेटा? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही मैम। बेटा पहले आपको स्क्रीन नजर आ रही थी, नो मैम। पर मैंने अपनी तरफ से इसको शेयर किया है, तब भी आपको स्क्रीन शायद नजर नहीं आ रही। तो बेटा मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से नेट का ही इशू है, या तो नेट या तो नेटवर्क। आप एक बार फोन को स्विच ऑफ कीजिए, स्विच ऑफ करने के बाद क्लास को ज्वाइन करने की कोशिश करें, ठीक है। एक बार फोन को ऑफ करो, फिर से ऑन करके क्लास को मैम ज्वाइन अब करो। हमको भी नहीं दिख रही स्क्रीन। बाकी बच्चों को नजर आ रही है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। रुकिए एक मिनट, मैं इसको फिर से रीशेयर कर देती हूँ यहाँ यस से पे एक बार। बारी है। दिख रही मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम। रुको अब बेटा, नजर आ जाएगी, अभी 1 मिनट का मैम वेट। अब दिख गई मैम जी। अभी मैम। ठीक है। सीमा, अभी आपको स्क्रीन नजर आई बेटा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर यस तिर्यक रेखा मैम। के। ठीक है बेटा, तो अभी यहाँ पे ध्यान देंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण और संगत कोण के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। अभी क्वेश्चन ही आ गया, तो चलिए करते हैं इसको। तो अभी के लिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, ध्यान से इसको देखिएगा। पहले हम इसकी शेप बना लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको दूर से ही नजर आ जाए, ठीक है। थोड़ा धुंधला ही आपको नजर आ रहा होगा अभी। तो ये 1 2 ये लाइंस हैं एक दूसरे के बिल्कुल समांतर, और एक रेखा यहाँ से गई तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा गई तो कोण बनाएगी, कोण इसने बनाए। इस कोण का जो यहाँ पे कोण बनेगा उसका नाम है कोण नंबर 2, इसका नाम है कोण नंबर 3, इसका नाम है कोण 4, इसका नाम है कोण 1, इसका नाम है कोण 6, इसका नाम है कोण 7, इसका नाम है कोण 8, इसका नाम है कोण 5। आपने बताना है कि जो आपका कोण यहाँ बन रहा है जिसका नाम है कोण नंबर 3, उस कोण के संगत कौन सा कोण है। उत्तर आप देंगे पोल में, जो कि अभी आपको नजर आ जाएगा। किसके संगत कोण? तो कोण 3 के संगत कौन सा कोण है, इसको आप ढूंढिए अच्छे से, और अपना आंसर देना है पोल में। पहले तो ढूंढ लो अच्छे से, 1 मिनट। चलिए, पोल ओपन हो चुका है, आप सभी वहां पर जाकर के अपना आंसर जो है वो दे देख, दिया मैम। ठीक है। हो गया मैम। हो गया मैम। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। हो गया टीचर। ठीक है बेटा, सभी ट्राई करें। क्लास में हमारे पास 20 बच्चे हैं, 20 में से 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, संगत कोण में आपने ये ढूंढना होता है पहली चीज कि उसकी दिशा कौन सी है, तिर्यक रेखा से वो किस दिशा की तरफ को बना है, और दूसरी चीज उसकी बैठने की पोजीशन कौन सी है, किस पोजीशन पे वो बैठा है, दाएं बाएं, ठीक है। वो दोनों चीजें देखिए और आपको आपका कोण 3 के संगत जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। हो गया मैम। ठीक है बेटा, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। और 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर पोल में देने की पूरी कोशिश करें। मैम ये पर रिजल्ट में नहीं आएंगे। ये नहीं आएगा, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, धीरे धीरे सभी अपना आंसर दे रहे हैं। जल्दबाजी कभी नहीं करनी होती है, हमेशा सोच समझ के आंसर देना होता है। आपको पता है कि संगत कोण अगर ढूंढना है तो क्या क्या चीजें देखनी है, तो उन चीजों को देखने के बाद ही आंसर किया करें। जल्दबाजी में आंसर बच्चों हमेशा गलत हो जाता है। ध्यान से देखा करें कि हमारा जो कोण 3 है, एक तो तिर्यक रेखा से वो किस दिशा में है, और दूसरा उसकी बैठने की जगह कौन सी है। जो जो आपको दिखता है कि कोणों के 2 जोड़े बन रहे हैं, एक इस तरफ को एक दूसरी तरफ को, तो जो जोड़ा आपका इस तरफ को बन रहा है उसमें आपका कोण 3 है।
तो जो आपका दूसरा कोण होगा वो दूसरी तरफ वाले जोड़े में होगा, तो उनकी जगह भी मैच करो कि अगर इस वाले जोड़े में 3 यहां बैठा है तो दूसरे जोड़े में उसी सेम जगह पे कौन सा कोण बना हुआ है उसको आपने ढूंढना होता है। ठीक है, संगत कोण ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको नहीं पहचान पाओगे तो 6 पॉइंट जो आपकी है एनसीईआरटी की, आपके मैथ की किताब की, उसको सॉल्व करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए ध्यान से संगत कोण पहचानना सीखिए। ठीक है, तो अभी 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अभी हम करने वाले हैं वेट 10 सेकंड्स का। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो पूरी कोशिश करें अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के देने की। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सबसे पहले तो सभी इसका रिजल्ट जाकर के देखेंगे पोल सेक्शन में। पहले रिजल्ट देखिए, कितने कितने बच्चों ने किसको अपना आंसर दिया है। सी कितने बच्चों ने कहा है, जाइए जरा रिजल्ट में। 9। और ए कितने बच्चों ने कहा है? 3। और बी? 3 बच्चों को मैम। और डी? 5 मैम। 5 बच्चों ने 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब कि 11 बच्चों का अभी आंसर गलत है, 9 बच्चों का अभी आंसर सही है। ठीक है, तो जिन 11 बच्चों का गलत है ध्यान से सुनिए, कोई भी डाउट है तो पूछना है आपने। ठीक है, क्योंकि संगत कोण पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको जूम करते हैं और देखते हैं ध्यान से। सबसे पहली चीज हमने देखी, जो हमारा जो कोण नंबर 3 था वो कुछ यहां पर बन रहा था, इधर। ठीक है, तिर्यक रेखा की कहां बन रहा है ये, ऊपर या नीचे? नीचे मैम। ये आपकी तिर्यक रेखा देखो नीले रंग की, तो इसके ऊपर या नीचे? नीचे मैम। इसके ऊपर बन रहा है, देखो ये इसका नीचे ये है ना, इसका ऊपर ये है, नीचे ये है, तो ये ऊपर की तरफ को बन रहा है। ठीक है, तिर्यक रेखा से ऊपर की तरफ को। ठीक है, तो ये आपका था कोण नंबर 3। अब आपको पूछा कि इसी का संगत कोण बताओ, तो हमने देखना है पहले उन कोणों को जो कोण क्या हो, तिर्यक रेखा से ऊपर की तरफ को ही हो। तो हमने देखा यहाँ पर, ठीक है, तिर्यक रेखा से ऊपर की तरफ को, तो यहाँ पे 4 कोण बन रहे हैं। इन चारों में से 3 के संगत कौन है उसको हमने पहचानना है। तो देखो ध्यान से, इन चारों के जोड़े में 3 कहां पर बैठा था, तो 3 कुछ यहां पर बैठा था, इस जगह पे बैठा था। ठीक है, तो उसी सेम इसी जगह पे 4 कोण बन रहे हैं, 8 कोण बन रहे हैं। देखो यहाँ पे 4 यहाँ बन रहे हैं, 4 यहाँ बन रहे हैं। चारों कोण जो है वो दिखने में एक जैसे होते हैं, तो इनका जो कोण है वो बैठे भी एक जैसे होते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर इन चारों के जोड़े में कोण 3 जो है इस रेखा के राइट में है, एक तो तिर्यक रेखा के ऊपर की तरफ को है, ठीक है, तिर्यक रेखा के ऊपर की तरफ को है, और इस काली वाली रेखा के राइट में है, तो आप ऐसा ही एक और कोण ढूंढ के लाओ जो तिर्यक रेखा के ऊपर को ही बन रहा हो और इस काली वाली रेखा के राइट में ही बन रहा हो। तो बताइए वो कौन सा कोण है? 7 मैम। बिल्कुल सही। इसका जो संगत कोण होना था कोण 3 का, वो कोण 7 ही होना था, क्योंकि ये दोनों की जो दिशा है, दिशा मतलब राइट लेफ्ट, वो भी आपस में मैच कर रही थी, और इन दोनों की जो जगह है, बैठने की जो पोजीशन है, वो भी मैच कर रही थी। ये भी इसके राइट में, ये भी इसके राइट में, ये तिर्यक रेखा के ऊपर, ये भी तिर्यक रेखा के ऊपर। तो आपको थोड़ा सा फिगर को इधर उधर आपको कैसे भी दी जा सकती है फिगर। ठीक है, जो आपकी आकृति होती है उसमें आपकी रेखाएं ऐसी भी हो सकती हैं, ऐसी भी हो सकती हैं, ऐसी भी हो सकती है। तो आपको खुद से पहचानने की कोशिश करनी होगी कि संगत कोण कैसे होते हैं, उनके गुण अगर आपको पता है, कैसे पहचाना जाता है वो अगर आपको पता है, तो आप किसी भी आकृति में इस चीज को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी इसी क्वेश्चन में आप मुझे बताएंगे। मैम हाँ जी बेटा। ये कोण 3 नीचे बना हुआ है ना? ये तिर्यक रेखा है ना, तिर्यक रेखा, नीली वाली रेखा मैं कह रही हूँ, इसके तो तिर्यक, इसके तो ऊपर की तरफ को बन रहा है। जो नीली वाली रेखा जा रही है ये वाली, इसके कहां को बन रहा है, ऊपर या नीचे? ऊपर मैम। ऊपर को, तो ये मैं पूछ रही थी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो तिर्यक रेखा है वो नीली वाली है। ठीक है, तो चलिए इसी पर आधारित अभी आप मुझे बताएंगे कोण 1 के संगत कौन सा कोण है? 8। ध्यान से,
सोच समझ के दो। मैंने कहा कि पाँच मैम। जल्दबाजी में कभी आंसर नहीं देना है, हमेशा सोच समझ के आंसर देना है। तो बिल्कुल सही नहीं, 8 तो नहीं है। मैम क्वेश्चन दोबारा से बोलना। कोण एक के संगत कौन पाँच सा मैम। कोण है? 5 मैम। 5 5 मैम। ठीक है, पाँच मैम। बिल्कुल सही। कोण नंबर 5, ठीक है, तो कोण नंबर 5 जो है वो इसके संगत है। देखो, 4 का जोड़ा होता है, जहां पर कोण 3 बैठा है वहां पे कोण ये 7 बैठा था, जहां पे कोण 2 बैठा है वहां पे कोण 6 बैठा है, जहां पे कोण 1 बैठा है वहां पे कोण 5 बैठा है, और जहां पे कोण 4 है वहां पे कोण 8 है। तो ऐसे आपने देखना होता है कि किसकी बैठने की जगह मैच कर रही है, वही उसके संगत होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर था कोण नंबर 5, तो इसको हम कहेंगे ये कोण 1 के संगत है, क्योंकि ये उस जगह पे बैठा है जहां पे आपका कोण नंबर 1 जो है वो बैठा हुआ था। ठीक है, या इसको देखें तो ये तिर्यक रेखा के नीचे बन रहा है आपका कोण नंबर 1, कोण नंबर 5 भी तिर्यक रेखा के नीचे बन रहा था। इस काली वाली रेखा के ये लेफ्ट में है, कोण 5 भी काली वाली रेखा के लेफ्ट में है, तो 5 और 1 एक दूसरे के संगत कोण होंगे। ठीक है, तो चलिए यही था, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं था, यही होते हैं संगत कोण। तो अभी बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था संगत कोणों के गुण। तो अभी भी अगर आपको संगत कोण पहचान में नहीं आएंगे तो इन गुणों को आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, संगत कोण को पहचानना जरूरी है, तभी इसके गुण हम सीख पाएंगे। तो ये कहते हैं, संगत कोण का गुण ये कहता है कि अगर कोई दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है, समांतर हैं, और उनको जो है वो एक तिर्यक रेखा काटती हुई जा रही है, किस रेखाओं को? तो समांतर रेखाओं को। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि समांतर रेखाएं होंगी तभी गुण काम करते हैं, नहीं तो कोई भी गुण अप्लाई नहीं होता, काम नहीं करता। तो ये दोनों रेखाएं समांतर थी, इनको जो है वो तिर्यक रेखा ने काटा, तिर्यक रेखा काटेगी तो कोण बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कोण बने। ठीक है, नाम इनके मैं लिख लेती हूँ। इसका नाम है KLMNP RST। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे जो आपका कोण बन रहा है R, उसके संगत कौन सा कोण है? ध्यान से देखो, जल्दबाजी नहीं कर, सोच समझ के उत्तर। ठीक है, जो कोण R है वो यहां बन रहा था। ठीक है, और के यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों ऐसे कोण हैं, दोनों संगत कोण हैं, क्योंकि के तिर्यक रेखा के राइट में है और ऊपर की तरफ को है, आर भी तिर्यक रेखा के राइट में है और ऊपर की तरफ को है, दोनों की दिशा भी मिल गई, दोनों की बैठने की जगह भी मिल गई, तो हम कहेंगे आर के संगत जो है वो कोण के है। अब अगर ये दोनों कोण संगत हैं तो इनका गुण कहता है कि ये दोनों कोण बराबर होंगे। जो आपका कोण के होगा वो कोण आर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। माइक ऑफ रखिए बच्चों अभी के लिए, किसी का माइक ऑन हो रहा था अभी। क्योंकि संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इसीलिए के आर संगत थे तो ये बराबर भी होंगे। तो अगर मैं कहूं कि कोण के जो है वो 105 डिग्री का है तो कोण आर भी कितने डिग्री का होगा? 105 डिग्री का मैम। 105 डिग्री मैम। के आपके पास 105 डिग्री का है तो आर भी आपके पास 105 डिग्री का होगा। अब अगर मैं इसी के मुताबिक आपसे पूछूं कि मुझे कोण पी की वैल्यू निकाल के बताओ, तो कैसे निकालोगे? 180 माइनस 105 मैम। रीजन बताएं पूरा कि क्यों आप। ठीक है, क्योंकि मैंने आंसर नहीं पूछा, मैंने यही पूछा कि कैसे निकालोगे। ठीक है, कैसे आप निकालेंगे वो। तो आपने कहा कि हम करेंगे 180 में से 105 को माइनस, लेकिन क्यों करेंगे? तो इसका कारण ये है कि जो आपका कोण P और कोण R है ये दोनों मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे हैं। कहीं पर भी आपको कोई दो कोण एक रेखा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जितने बच्चों ने पिछली क्लासेस को अटेंड नहीं किया है वो बिल्कुल ध्यान से सुने। ठीक है, रैखिक युग्म कैसे बनता है?
अगर आपको दिख रहा हो कि ये एक रेखा है, इस रेखा के ऊपर जो है वो दो कोण बन रहे हैं और वो दोनों कोण आसन्न कोण है। अब आसन्न कोण क्या होते हैं ये हमने बहुत पहले सीखा है, ठीक है। वो दोनों कोण मिलकर के रैखिक युग्म बनाते हैं और रैखिक युग्म जो है वो 180 डिग्री का होता है। पी और आर जो कोण है वो दोनों कोण इस ए बी रेखा पर बन रहे हैं और दोनों आसन्न कोण है, तो हम कहेंगे कि कोण पी में जब कोण आर को जोड़ा तो हमारे पास आएगा 180, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म है, ठीक है। तो हमने कहा रैखिक युग्म है तो हम इसको जो है वो ऐसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और आपको बताती हूँ मैं कहाँ कहाँ पे रैखिक युग्म बन रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो L और K भी मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे हैं, M और N भी मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे हैं, S और T भी मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे हैं और P और R भी मिलके रैखिक युग्म बना रहे हैं। L जमा K 180 डिग्री, M जमा N 180 डिग्री, P जमा R 180 डिग्री, S जमा T 180 डिग्री। ऐसे हम इनको लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सभी रैखिक युग्म बना रहे थे, ठीक है। ऊपर ऊपर नीचे देख लिया, ऊपर नीचे हमने देख लिया, तो ऊपर नीचे जो है वो ऐसे आपके कोण बन रहे थे, ठीक है। अब करते हैं बात दाएं बाएं की, तो दाएं बाएं कैसे बनेंगे, L और M रैखिक युग्म बना रहे हैं, K और N रैखिक युग्म बना रहे हैं, P और S रैखिक युग्म बना रहे हैं और R और T भी रैखिक युग्म बना रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे रैखिक युग्म। ये आपकी मदद करते हैं कब, जब आपको कोई सवाल में क्वेश्चन दिया गया हो, मान लो आपको कहा गया होता, आपको ऐसा कहा गया होता कि जो K है वो 105 डिग्री का है, ठीक है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाए के 105 है तो पी की वैल्यू निकालो। अगर हम ध्यान से, अभी कोई माइक ऑन नहीं करेगा, पहले सुन लीजिए मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। मैंने आपको पूछा कि के अगर 105 है और पी की वैल्यू पूछिए, तो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज आप ये देखोगे कि एंगल के में जो आपका कोण के है और जो आपका कोण पी है, ठीक है, क्या इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन है, क्या ये संगत कोण है, बिल्कुल नहीं, ये दोनों संगत कोण नहीं थे। क्या ये एकांतर कोण है, बिल्कुल नहीं, एक बाहर है एक अंदर है। एकांतर कोण अगर होंगे तो दोनों या तो अंदर होंगे, दोनों या तो बाहर होंगे, पर ये एक बाहर बैठा है एक अंदर बैठा है, तो एकांतर कोण भी नहीं हुए, ना ये संगत कोण ना ये एकांतर कोण, ना इनके बीच में कोई रिलेशन, ना ये रैखिक युग्म बना रहे, ना ये शीर्षाभिमुखी कोण है। तो इनके के की मदद से, सिर्फ और सिर्फ के की वजह से हम जो है वो पी का मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो जब ऐसा होता है कि के और कि दिए गए कोण में और पूछे गए कोण में कोई रिलेशन नहीं होता, तो हम किसी और कोण की मदद लेते हैं इस पी की वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। के और पी में डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, तो हम क्या करेंगे, किसी और कोण की मदद लेंगे। अब वो आप पे निर्भर करता है आप किसकी मदद लेना चाहते हो। देखो, आप यहाँ पे एन की मदद भी ले सकते थे, क्योंकि के और एन मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे थे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने जो है वो के और के की मदद से एन की वैल्यू निकाली, 180 में से 105 को माइनस किया, 75 डिग्री मैम। ठीक है। तो यहां से n आ गया आपके पास 75 डिग्री। अब आपने k की मदद से n की वैल्यू निकाली, n की मदद से p की वैल्यू निकालो। अगर n 75 है तो p भी 75 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अंतः एकांतर कोण है और अंतः एकांतर कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। p और n भी बराबर होंगे क्योंकि अंतः एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। ये आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, के से हम डायरेक्ट तो पी की वैल्यू नहीं निकाल पाए, पर हमने मदद ली किसकी, तो हमने मदद ली एन कोण की, क्योंकि एन का जो रिलेशन था वो के साथ भी था पी के साथ भी था। इसकी वजह से हम दोनों के मान में जो है वो एक रिलेशन क्रिएट कर पाए और हम जो है इसकी वैल्यू तक पहुंच पाए, ठीक है। अब आपने सोचा कि हमें जो है इसकी मदद नहीं लेनी है, एन की मदद नहीं लेनी है, तो आप आर की मदद ले लो। आपको दिख रहा है कि के और आर संगत कोण है, अगर के 105 है तो आर भी 105 डिग्री का होगा। फिर हमने देखा कि पी और आर तो मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब कोण पी में जब कोण आर को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। कोण पी की वैल्यू नहीं पता, आर की वैल्यू पता है 105, कहां से आई, तो इसकी मदद से। के ने हमें आर की वैल्यू दी, आर हमें पी की वैल्यू देगा, ठीक है। ऐसा कब करना है, जब आपके
प्रश्न में दिए गए कोण और पूछे गए कोण के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, तब हम किसी और कोण की मदद लेते हैं। ठीक है, या तो अब मैंने पहले इसकी मदद ली, फिर इसकी मदद ली। ठीक है, किसी की मदद लेना चाहो ले सकते हैं, पर कब ले पाओगे? जब आपको कोणों की अच्छे से नॉलेज होगी तभी। तो इसलिए कोणों को पहचानना सीखना आना चाहिए। ठीक है, तभी सॉरी कोणों को पहचानना आना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने कहा पी और आर रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो अगर कोण पी की वैल्यू मुझे नहीं पता, आर की वैल्यू जो है वो 105 डिग्री की है और रैखिक युग्म 180 डिग्री का होता है, तो कोण पी बराबर है 180 माइनस 105, और यहां से भी पी की वैल्यू 75 आ गई। जब हमने एन की मदद ली तब भी 75 आ रहा था, जब हमने आर की मदद ली तब भी ये 75 ही आ रहा था। ठीक है, अब मान लो मैं आपको बोलूं कि टी की वैल्यू बताओ। ठीक है, कोण पी अगर 75 डिग्री का है तो कोण टी कितने डिग्री का होगा? पहले देखो 105 डिग्री। नहीं, पहले देखो कि क्या पी और टी में कोई रिलेशन है। देखो जल्दबाजी में आंसर नहीं करना सबसे गलत चीज है वो, पहले इसको सोचो ना कि इनके बीच में क्या कोई रिलेशन है। अगर है तब तो अपना आंसर हम देंगे। बताइए, क्या आपको कोण पी और कोण टी में कोई रिलेशन नजर आ रहा है? किस तरह के कोण है अगर आपको नो नजर आ मैम, रहा है relation तो? ठीक है, तो फिर कैसे निकालें? 115 डिग्री मैम। फिर से बोले बेटा। 115 डिग्री मैम। 115 तो नहीं आएगा। 105 आएगा मैम। 75 डिग्री 105 मैम। भी नहीं आएगा। कैसे? कारण बताओ, अपने उत्तर का रीजन दो। कैसे 105? क्यों आपको ऐसा लगा कि 105 आएगा? मैम 75 क्योंकि मैम ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। रैखिक युग्म बना रहे हैं तो 105 नहीं आएगा। देखो 105 तो इसका मान है ना? तो अगर ये 105 है तो 105 कैसे आ सकता है? बेटा माइक ऑफ रखिए, अगर आप आंसर दे रहे हैं तो ही माइक ऑन रखें। बताओ अब, अगर आपने कहा कि रैखिक युग्म बन रहा है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक, आपने कहा रैखिक युग्म हाँ बन रहा है, आर और टी का रैखिक युग्म बन रहा है। लेकिन अगर ये 105 है तो ये भी 105 नहीं आ सकता, क्योंकि रैखिक युग्म का जो जोड़ होता है। 75 डिग्री ठीक है, आएगा। ठीक है, रैखिक युग्म का जो जोड़ होता है वो 180 होता है, तो इसलिए ये आ जाएगा 75। अब आप कह रहे हैं कि P और T का कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन P भी 75 है और T भी 75 आया, तो ऐसा तो तभी होता है जब कोई रिलेशन होता है। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो इट मींस इनके बीच में कुछ तो रिलेशन रहा होगा ना। तो इनके बीच में रिलेशन है, ये दोनों कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुखी कोण है। ठीक है, कैसे कोण है ये? तो शीर्षाभिमुखी कोण थे ये दोनों एक दूसरे के। हम देख पा रहे हैं जो आपका कोण P है उसका जो शीर्ष है वो ऐसे ऊपर की तरफ को बन रहा है, और जो कोण T है उसका जो शीर्ष है वो ऐसे नीचे की तरफ को बन रहा है। इन दोनों कोणों को हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुखी कोण है, और शीर्षाभिमुखी कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन वही बात की ज्योमेट्री में इसमें यही खास बात होती है कि आप जो है किसी भी कोण की मदद से किसी भी कोण तक पहुंच सकते हो। आपने यहाँ पे P की मदद नहीं ली, आपने यहाँ पे R की मदद ली, R की मदद से आपने इसकी वैल्यू को निकाला, पर वैल्यू तो सेम आई ना। अगर P की मदद लेते तो भी 75 आता, R की मदद से T निकाला तो भी 75 आया। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन करोगे कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है, हमेशा सोच समझ के पहले तो उन दोनों कोणों को देखो कि उनके बीच में कोई रिलेशन है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर आ जाएगा। लगता है रिलेशन नहीं है तो फिर किसी कोण की मदद लेके आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी एक सवाल करेंगे हम पोल में, देखते हैं। अभी तो नॉर्मल ही क्वेश्चन आएगा पर वही है, इसमें एडवाइस इतनी सी है कि जल्दबाजी में कभी भी आपने अपना आंसर जो है वो नहीं देना है। पोल में तो बिल्कुल नहीं, आराम से सोच समझ के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, पहले इसको कर लेते हैं। इसमें आपको पूछा गया है कि गलत विकल्प को चुनिए। एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, और यहां से इनको काटती हुई जा रही है एक तिर्यक रेखा। ठीक है, और यहाँ पे कोण बनेंगे। कोण कौन कौन से बन रहे हैं देख लेते हैं। ये है कोण, इसका नाम है कोण नंबर 2, 1, 4, और यहां बन रहा है 3। ये है 6, ये है 7, ये है 8, ये है 5। ठीक है, यहाँ पे कुछ कोण बन रहे हैं ऐसे।
आपने बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा विकल्प है जो गलत है। ऑप्शन में आपको लिख लेती हूं एक बार। ये कह रहे हैं कोण 5 कोण 1 के बराबर है। अगर आपको लगता है ये सही है तो इसको छोड़ दो, लगता है गलत है तो पकड़ के रखो, क्योंकि आपने गलत ऑप्शन जो है, गलत जो चीज यहाँ पे आपको दिख रही है उसको आपने अपना उत्तर मानना है। सही है तो छोड़ दीजिए, गलत है तो पकड़ के रखिए। कोण देखो 5 यहां पर है, 1 यहां पर है, देखते जाओ इनको। ये कह रहे हैं कि 1 और 5 एक दूसरे के बराबर होंगे, लगता है सही है तो छोड़ दो, लगता है गलत है तो पकड़ के रखो। फिर ये कह रहे हैं कोण 6 जो है वो कोण 3 के बराबर है, मतलब कि कोण 6 आपका यहां बन रहा है। ठीक है, कोण 6 आपका यहां बन रहा है और कोण 3 आपका यहां बन रहा है। ध्यान से देख लीजिए इन दोनों को। ये कह रहे हैं ये दोनों बराबर हैं। अगर आपको लगता है सही कह रहे हैं तो छोड़ दो, आपको लगता है गलत कह रहे हैं तो पकड़ के रखो। फिर ये कह रहे हैं कोण 7 जो है वो कोण 3 के बराबर है। कोण 7 यहां बन रहा है, कोण 3 यहां बन रहा है। अगर आपको लगता है कि 3 और 7 बराबर हैं तो आप इनको छोड़ दीजिए, लगता है गलत है तो पकड़ के रखिए। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कोण 8 जो है वो कोण 4 के बराबर है। कोण 8 यहां बन रहा है, कोण 4 यहां बन रहा है। अगर आपको लगता है कि 4 और 8 बराबर है, अगर लगता है ठीक है तो इसको छोड़ दीजिए, लगता है गलत है तो इसको पकड़ के रखिए। अब जिस ऑप्शन को आपने पकड़ के रखा उसको ही आपने पोल में जा करके देना है। एक बार फिर से सोच लें कौन कौन से कोण बराबर होते हैं, कैसे कैसे कोण बराबर होते हैं, संगत और एकांतर। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पे अब लगता है कि ऑप्शन गलत है उसको आपने चुनना है और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के देना है। ठीक है, रॉन्ग ऑप्शन, सही को मत चुन लेना, जो गलत चीज यहाँ पे कही गई है उसको आपने। मैम हो गया। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। है मैम। ठीक है, तो अभी 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के फोन की स्क्रीन को चाहे तो जूम कर लो, जूम करके देख लो करती है मैम। ऑप्शन को भी और अपनी आकृति को भी, दोनों को ध्यान से देखिए। ठीक है, हाँ 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, धीरे धीरे सभी अपना आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैम। ठीक है, क्लास में हमारे पास है 19 18 बच्चे क्लास में है, 18 में से 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। मैम ये रिवीजन क्वेश्चन है। हाँ जी, ये भी आपका रिवीजन क्वेश्चन ही है, लेकिन इसको अच्छे से समझें क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे पोल के उनमें इन्हीं का इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, जो अभी हमने सीखा उसी का यूज होगा। तो चलिए 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं तो बच्चों ये वाला नहीं आएगा, इससे अगले वाले जो क्वेश्चन है वो आएंगे। ठीक है, इससे पिछले वाला और ये नहीं आएगा, पर अगले जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो जरूर आएंगे। दे दिया मैम। ठीक है, ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड 16 बच्चों ने 17 बच्चों ने आंसर दे दिया था, वेरी गुड। इसका रिजल्ट आप इस बार देख सकते हो कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना है। ऑप्शन नंबर बी मैम। बी मैम। कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है? बी। 13 मैम। कितने बच्चों ने? 13 आप कह रहे हैं? 13 मैम। 13, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पिछली बार सिर्फ 9 ही बच्चे सही थे, पर इस बार 13 बच्चे सही हैं। तो देखिए इसे कहते हैं इंप्रूवमेंट। पिछली बार जिन बच्चों का गलत हुआ था इस बार उन बच्चों ने भी ठीक किया, 9 सही थे लेकिन इस बार 13 सही है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको जो है ये कंसेप्ट
थोड़ा थोड़ा समझ आ चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल सही, ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि कोण 6 और कोण 3 बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि कोण 6 और कोण 3 ना ही तो संगत कोण है, ना ही तो एकांतर कोण है, तो ये आपस में एक दूसरे के बराबर कैसे होंगे। हमें पता है कि सिर्फ संगत कोण और एकांतर कोण ही बराबर होते हैं। कोण 6 को देखो कहां बन रहा है, कोण 3 को देखो कहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है और दूसरा यहां बन रहा है, तो ना ही ये एकांतर है ना ही ये संगत है ना, क्योंकि इसकी बैठने की जगह जो है वो अलग है, ये ऊपर मैम बैठा है ये कौन है? और राइट में है, ठीक है। ये भी कोण 7 इसके संगत है, क्योंकि कोण 3 और कोण 7 संगत है, क्योंकि ऊपर बैठा है तिर्यक रेखा के और लाल रेखा के लेफ्ट में, और 7 कोण भी तिर्यक रेखा के ऊपर लाल रेखा के लेफ्ट में, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के संगत होंगे। 6 और 3 संगत नहीं थे, एकांतर भी नहीं थे, इसलिए ये बराबर नहीं होंगे। ये ऑप्शन गलत था, इसलिए हमने इसको अपना उत्तर माना। बात करें 1 और 5 की, तो 1 और 5 किस तरह के कोण है? संगत एक कौन मैम? संगत। 7 और 3 किस तरह के कोण है? अभी तो सीखा संगत है और अभी मैम हमने देखा, ये भी संगत। संगत कौन? 8 और 4 किस तरह के कोण है? और 8 और 4 भी संगत है जी। संगत। सभी संगत कोण थे, इसलिए सभी बराबर होंगे, पर ये संगत नहीं थे तो ये बराबर नहीं होंगे। गलत ऑप्शन चुन लिया, हाँ ये हमारा ऑप्शन गलत था, ठीक है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, उसमें मैं आपको समझा दूंगी क्या क्या करना है और उसके बाद उसको अच्छे से आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से बिल्कुल सोच समझ के। तो आपको यहाँ पे एक आकृति दी गई है, इसमें देखा जाए तो आपको एक दो रेखाएं दी है, एक रेखा एम एक रेखा एन, ये दोनों ही समांतर रेखाएं हैं, तो इसका मतलब समांतर रेखाओं के केस में हमारे गुण जो हैं वो काम करते हैं। गुण कहते हैं कि संगत कोण अगर समांतर रेखा पर बनते हैं तिर्यक रेखा के काटने के द्वारा तो वो बराबर होंगे। तो पहले देखते हैं यहाँ पे कितने कोण बनाए गए हैं। कोण यहाँ पे 8 ही बनेंगे, आप चाहो तो खुद से बना लो, पर जिसके बारे में दिया गया उसी को देखते हैं एक बार। तो ये कोण है 120 डिग्री का, ठीक है, यहाँ लिख लेती हूँ 120 डिग्री का ये कोण है, और यहां पर एक कोण है जिसका नाम है एक्स, ठीक है, और यहां पर एक कोण है जिसका नाम है वाई। आपसे जो है वो पूछा गया है कि अगर आकृति में ये वाला कोण 120 डिग्री का है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दिया आपको दो कोण है, एक x दिया है एक y दिया है, पर पूछा x के बारे में है कि x कितने डिग्री का होगा। पहले क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला काम आप ये करेंगे, आप इस बात का पता लगाएंगे कि x और 120 डिग्री के कोण में क्या कोई रिलेशन है। अगर इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो फिर आप किसी और कोण की मदद लेकर के एक्स तक पहुंचोगे, ठीक है। ध्यान से देख लो पहले कि कहीं ये कोण आपस में कुछ रिलेट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आप मैम अपना हो आंसर गया। पोल में जाकर दे सकती हैं, ठीक है। सोच समझ के, कोई जल्दी नहीं है, आराम हो से, गए बिल्कुल जितना आपने पढ़ा उन सभी को अपने माइंड में रखते हुए हो गए आपने मैम। अपना हो आंसर गए देना है, ठीक है, ठीक है। मैम ये पर हो रिजल्ट में आएगा जी। हाँ जी बेटा, हाँ जी, यस ठीक मैम। है। 9 बच्चे के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करेंगे। सिमरन बेटा, अगर आप आंसर बता रहे हैं तो आंसर नहीं बताना है, अगर आप कुछ कह रहे हैं सवाल पूछ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। हो गया मैम। अच्छा हो गया, ठीक है ठीक है। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 17 बच्चे हैं और 17 में से 11 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के। आपने बस 120 और x कोण को देखना है, क्योंकि उन दोनों की बात की गई है। y बस यूं ही दिया गया है, उसकी वजह से आपको जरूरत है नहीं, पर हाँ थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, पर कोशिश कीजिए अपना पूरा बेस्ट देने की, ठीक है। 16 बच्चे क्लास में हैं, 16 में से 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें।
उतना मुश्किल सवाल नहीं है बच्चों, ट्राई कीजिए। अभी तक 12 ही बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर पोल में देने की पूरी कोशिश करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड जी मैम। इसका रिजल्ट आप सभी देख पा रहे होंगे। जी मैम। ठीक है, अभी के लिए माइक ऑफ रखिए और अभी मेरे बस आपने एक सवाल का जवाब देना है कि x और 120 में क्या कोई रिलेशन है? संगत कोण है। बिल्कुल सही, ये दोनों एक दूसरे के संगत कोण है। और संगत कोण एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर। अगर ये दोनों एक दूसरे के संगत कोण है तो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अगर ये वाला कोण 120 डिग्री का है और ये कोण अगर इसके संगत है तो x भी 120 डिग्री का ही 120 डिग्री का ही होगा। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 120 और x, अच्छा देखो, जिनको डाउट नहीं है वो नहीं कहेंगे, जिनको डाउट है वो कहें, ठीक है, नहीं तो उनकी आवाज दब जाती है बीच में, फिर मुझे नहीं समझ आ पाता कि किसको डाउट है। जिनको नहीं है वो चैट में लिख लो यस, और जिनको डाउट है वो माइक ऑन करके पूछ लो। ये दोनों सिंपल सा लॉजिक है, ये दोनों एक दूसरे के संगत कोण थे, संगत कोण तो होते हैं बराबर, तो इसलिए अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अभी के लिए चैट फिर से हो चुकी है ऑफ और क्वेश्चन आने वाला है। चलो, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको एक आकृति दी गई है, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, इनको काटती हुई जा रही है एक तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा गई तो कोण तो बनाएगी, तो कोण बनाया, एक कोण यहाँ पर बन रहा है जिसका नाम है y। ठीक है, इसका नाम है y, और एक कोण यहां बन रहा है, इसका नाम है 115 डिग्री। ठीक है, मतलब 115 डिग्री का ये कोण है। तो आपको पूछा गया है कि अगर ये वाला कोण 115 डिग्री का है और ये रेखाएं समांतर हैं तो y की वैल्यू निकालिए, y कितने डिग्री का होगा। आपको यहाँ पे एक और कोण भी दे रखा है, वो कितने डिग्री का है तो उसका डिग्री तो नहीं है पर उसका नाम है x कोण यहां बन रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इतना नहीं बनाया, इन्होंने इतना ही बनाया है ताकि आप थोड़े से कंफ्यूज ही रहें। तो चलिए इसको इतना ही रहने देते हैं। ये x है और ऊपर वाला y है। पहले तो वही बात ध्यान से देखो कि क्या y में और 115 में कोई रिलेशन है, ध्यान से देखना। ठीक है, तिर्यक रेखा के लेफ्ट में, सॉरी हाँ, तिर्यक रेखा के लेफ्ट में हो और ऊपर की तरफ को बन रहा है आपका y, तो अगर y में और 115 में कोई रिलेशन है तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि y में और 115 में कोई रिलेशन नहीं है तो फिर ये देखो कि क्या x और 115 में कोई रिलेशन है। अगर आपको x की वैल्यू मिल गई तो आप y तक भी पहुंच सकते हो। ठीक है, तो अभी दो चीजें मैंने आपको बताई, उन पे जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, और उसके बाद सोच समझ के अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। चलिए, हो गया मैम। मैम हो गया मैम। ठीक है, ठीक है, हो गया। ठीक है बच्चों, सभी कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड। नौ बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, पर अभी भी बहुत से बच्चों ने जल्दबाजी में आंसर दिया है। बच्चों ध्यान से देखिए, आपको मतलब इतनी बार हम जान चुके हैं कि कैसे पहचानना है कोणों को, तो उनका थोड़ा ध्यान रखिए अपने माइंड में कि कैसे कैसे किसकी पहचान की जाती है। ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में उत्तर हमेशा गलत ही होते हैं। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। और क्लास में हमारे पास भी 18 बच्चे हैं। हो गया मैम। 7, ठीक है, ठीक है, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं।
तो वो भी अपना आंसर कर दें, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के। माइक ऑफ कर दें सीमा, आपका माइक ऑन है। कर रही है मैम। एक बेटा, चलिए 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। तेरह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। मैम ये पोल में आएंगे? हाँ, ये पोल में आएंगे। 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 18, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो सभी अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, तो थोड़ी देर में पोल एंड हो जाएगा, तब तक के लिए सभी कोशिश कीजिए कि आपका आंसर जो है वो पोल में आ जाए, क्योंकि 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। और अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो पूरी कोशिश करिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। 17 बच्चों ने आंसर दे दिए थे, इसमें से कितने बच्चों ने आंसर दिया है वो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले तुम एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या y और 115 में कोई रिलेशन है? यस नो मैम। मैम। नो मैम। नहीं है। ठीक है, देखो नो मैम। y, माइक ऑफ कर लें, फटाफट से माइक ऑफ कर लें। y आपके तिर्यक रेखा के लेफ्ट में बन रहा था, 115 भी तिर्यक रेखा के लेफ्ट में बन रहा था, लेकिन जब बात करें इनकी जगह की तो y इस रेखा के ऊपर है और ये इस रेखा के नीचे है, तो ये संगत कोण नहीं थे, एकांतर कोण भी नहीं थे, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं था। तो हमने कहा जब दिए गए कोण, ये दिया गया कोण है, ये पूछा गया कोण है, जब इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है तो हम किसी और कोण की मदद लेते हैं। तो मैंने देखा कि y तो 115 के संगत नहीं है ना, पर मुझे बताइए कि क्या x और 115 में कोई रिलेशन है? यस मैम, ये संगत कौन है कोण मैम? ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, तो ये दोनों एक दूसरे के संगत कोण है। कौन कौन से? x और 115। x भी तिर्यक रेखा के लेफ्ट में, 15 भी तिर्यक रेखा के लेफ्ट में, x भी नीचे बना है और 115 भी रेखाओं के नीचे बना है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के संगत हैं। अगर ये 115 डिग्री का है और x के संगत है तो x भी 115 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो x का रिलेशन इसके साथ था संगत कोण होने का। क्या x और y में कोई रिलेशन है? सोचिए और बताइए। रेखिक युगल है मैम ये। बन रहे हैं मैम ये। एक्स और वाई मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे थे, इसलिए हम क्या करें, अगर x जो है वो 115 है तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना था, x के मान को 180 में से घटाना था। इन दोनों ने मिलकर के बनाया रैखिक युग्म। देखें तो पूरा का पूरा रैखिक युग्म बन रहा है, 180 का कोण बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते थे कि जो आपका कोण x है उसमें जब आप कोण y को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। x की वैल्यू हमें पता है, x है आपका 115 डिग्री का, y की वैल्यू नहीं पता, वही तो निकालनी है। और यहाँ पर 180 डिग्री ऐसे का ऐसा, तो कोण y को अकेला छोड़ दीजिए, 180 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 115, तो हमारे पास उत्तर आ गया 65 डिग्री, मतलब कि 65 डिग्री। तो y हमारे पास 65 डिग्री का था। ठीक है, 65 डिग्री इसकी जो है वो वैल्यू थी। 115 इसकी वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये इसके संगत नहीं है, ना ही ये x के संगत है, ना ही ये 115 के संगत है। सिर्फ संगत कोण और एकांतर कोण बराबर होते हैं, शीर्ष 3 होते हैं। संगत कोण होंगे तो बराबर होंगे,
एकांतर कोण होंगे तो भी बराबर होंगे, शीर्षाभिमुखी कोण होंगे तो भी बराबर होंगे। सिर्फ 3 ही कोण बराबर होते हैं। बाकी बात करें रैखिक युग्म की, तो रैखिक युग्म बनता है पर उसमें कोण बराबर नहीं होते, बल्कि उनका जोड़ आता है 180। तो एक कोण की वैल्यू अगर दी गई हो, दूसरे के निकालने के लिए उसको 180 में से घटाना पड़ता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना अगला सवाल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट था। अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन आने वाला है, उसको भी ध्यान से कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी। डी गलती से हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर गलती से गलत हुआ तो इसमें कोई बात नहीं है। पहले क्वेश्चन को समझ लेना अच्छे से, ठीक है। अभी जो है वो आंसर नहीं देना है, पहले अपना क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आने वाला है इसको अच्छे से समझ लेना, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। 4 रेखाएं हैं यहाँ पर। जो आपकी रेखा ए बी है वो ईडी के समांतर है, और जो आपकी रेखा बीसी है, एक मिनट, वो ईएफ के समांतर है। ठीक है, और आपको यहाँ पे जो दिया गया है उसको भी एक बार देख लेते हैं। आपको यहाँ पे एक कोण दिया गया है बनता हुआ, जो कि यहाँ बन रहा है। इसका जो माप है वो है 70 डिग्री का। ये वाला जो कोण है हरे रंग का, ये 70 डिग्री का है। और इसके साथ में ही एक और कोण बन रहा है जिसका नाम है वाई, और वाई का हमें मान नहीं पता, इसके जो माप है वो कितना है वो हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि यहाँ पे कोण वाई जो है वो बन रहा है। ठीक है, और ठीक उसी के नीचे एक और कोण बन रहा है जिसका नाम है कोण एक्स। इसका भी मान हमें नहीं पता कि कितनी डिग्री का है ये। तो इसमें मैं आपको एक हिंट दे दूंगी, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये है आपका एक्स। आपको कोण दिया है 70 डिग्री का और आपको पूछा है कि एक्स की वैल्यू को निकालो। तो 70 डिग्री के कोण में और एक्स में कोई रिलेशन नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपको फिर भी लेकिन एक्स की वैल्यू का ही पता लगाना है। नो मतलब कोई रिलेशन नहीं है। अब देखो, इस y की मदद आप लोगे, ये भी मैंने आपको हिंट दे दिया कि आपको y की मदद लेनी है। सबसे पहले देखो कि y और 70 में क्या रिलेशन है, उससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर देखो कि y और x में क्या रिलेशन है, उससे आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को हल करना शुरू कर सकते हैं, ध्यान से कीजिएगा, सोच समझ के। चलो, तो अभी पोल ओपन हो चुका है, आप सभी अपना आंसर वहां पर जाकर के दे सकते हैं। क्या मैम? ठीक है, पहले हो गया मैम। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं। हो गया मैम। बच्चों, ठीक है, 16 बच्चे क्लास में, 16 में से 7 हो गया बच्चों ने मैम। आंसर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के अपना आंसर दीजिए। पूरे 3 4 मिनट है आपके पास। ठीक है, क्लास अगर हो गया मैम। अगर थोड़ी सी आगे भी बढ़ती है तो कोई थोड़ी से आगे भी बढ़ते हैं तो कोई इसमें माइक ऑफ कर दीजिए। मैम हो गया। ठीक है, ठीक है, हाँ, बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे दिख रहा है कि आपने कर लिया। ठीक है, तो ऐसे आप बस मतलब माइक ऑन करके बोलने की वैसे जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलो, तो अभी 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो सभी कोशिश करें ध्यान से अपना आंसर देने की, सोच समझ के। हिंट आपको मैंने ये दिया था कि y और 70 को ध्यान से देखिए, उनके बीच में क्या रिलेशन है। फिर y और x को ध्यान से देखिए, इनके बीच में क्या रिलेशन है, आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो अभी भी 5 बच्चे रहते हैं, तो वो अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो चलिए अभी हम कर लेते हैं वेट 10 सेकेंड का। मैम, हाँ जी बेटा। हम एक बार लेफ्ट हो गए थे जी, हमने आंसर तो दे दिया, आपके पास आ चुका है जी हमारा आंसर। हाँ, अगर आपने आंसर दे दिया है तो आ चुका होगा वो। ठीक है, आंसर देने के बाद लेफ्ट हो गए थे जी। हाँ, कोई बात नहीं, आप चेक कर लो एक बार पोल में जाके। अगर वहां पर फिर से आंसर आप दे पा रहे हैं तो दे दो, नहीं तो नहीं दे पा रहे तो फिर मतलब वो आपने दे दिया दे है। दिया ठीक है, मैम। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5
4 3 2 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सी मैम, सी। ठीक है, मैम सी। चलो 70 और x रिलेशन नहीं था, मुझे बताइए 70 और y में अगर रिलेशन है तो कैसे ये कोण है? संगत कौन है मैम ये? संगत कोण है, बिल्कुल सही आपने कहा, ये दोनों कोण एक दूसरे के संगत है। क्योंकि देखो, अगर मैं इसको तिर्यक रेखा मानूं तो 70 और y तिर्यक रेखा के ऊपर बन रहे हैं, है ना। इस लाल रेखा के लेफ्ट में है ये, और ये भी लाल रेखा के लेफ्ट में है, तो इनकी जगह भी मिल गई और दिशा भी मिल गई। तो हमने कहा 70 और y एक दूसरे के संगत है। अगर 70 और y एक दूसरे के संगत है तो y का मान भी 70 डिग्री ही आएगा, है ना। अगर ये दोनों संगत है तो y भी 70 डिग्री आएगा। अब मुझे बताइए, क्या y और x में कोई रिलेशन है? संगत कौन है मैम? मैम ये भी संगत है। मैम संगत कौन है? ये भी संगत कौन थे? y और x भी संगत कौन थे? हमें दिख रहा है कि तिर्यक रेखा के, अब ये वाली रेखा तिर्यक होगी, ठीक है, जो ये रेखा जा रही है यहाँ से, ये वाली रेखा तिर्यक रेखा का काम करेगी। तो y तिर्यक रेखा के लेफ्ट में, x भी लेफ्ट में, y भी ऊपर, x भी ऊपर, तो हम कहेंगे ये दोनों भी संगत कोण थे। तो अगर y 70 है तो x भी 70 डिग्री का ही होगा, ठीक है। हालांकि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं था, पर फिर भी y की वजह से इसका मान भी 70 ही आया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कि 70 डिग्री इसका आंसर होगा। बी और डी गलत थे, बहुत से बच्चों ने बी को चुना था, बहुत से बच्चों ने डी को चुना था, ये दोनों गलत थे, ठीक है। क्योंकि y 70 के भी संगत है, x के भी संगत है, इसके भी संगत, इसके भी संगत, तो जो y की वैल्यू होगी वही इन दोनों की वैल्यू होगी। तो इसलिए 70 इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये था संगत कोणों के बारे में। अगली क्लास में हम करेंगे और एकांतर कोणों के गुण। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट अगर है तो क्लास बाय को बने मैम। रहिए, लेकिन आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।